ओके, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ऑल गुड। कहाँ थे बच्चे? और आप? और कौन आया था? आप बेटा? एग्ज़ाम था, ठीक है। और बाकी लोग कहाँ चले गए? पता नहीं, क्लासेस नहीं समझ में आ रही है या फिर कोई और रीज़न चल रहा है? ऐसे नहीं होता है ना बेटा, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर लिंक नहीं बैठेगा तो फिर कितना भी अच्छा पढ़ाने वाला आ जाए, सब्जेक्ट नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, इतिहास इसीलिए बदनाम थोड़ी है। जब आप इतिहास पहले सुनते होगे कि इतिहास पढ़ना है तो सबसे पहला डाउट यही आता है, बोरिंग क्लास। बोरिंग नहीं है, बोरिंग जस्ट इसलिए है क्योंकि आप लिंक नहीं बैठा पाते, और लिंक इसलिए नहीं बैठता क्योंकि आप 4 दिन आओगे 5 दिन गोल रहोगे, तो लिंक कैसे बैठेगा? ठीक है, एटलीस्ट किसी भी टॉपिक को आप कंटिन्यूअस में पढ़िए, फिर बताइए मेरे को कि लिंक नहीं बैठ रहा है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाऊंगा तब जाके ही आपको वैदिक काल समझ में आएगा। अगर आप वैदिक काल नहीं समझोगे आपको महाजनपद नहीं समझ में आएगा, महाजनपद नहीं समझ में आएगा तो मगध का इतिहास कैसे पढ़ोगे, और मगध का इतिहास ही नहीं पढ़ोगे तो मौर्य काल नहीं समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे बहुत बेसिक सा चीज़ है, मैं मेडिवल इंडिया शुरुआत करूंगा, जैसे बहुत सारे टीचर शुरू करते हैं इस्लामिक इन्वेजन, बट इस्लामिक इन्वेजन आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप इस्लाम का उदय नहीं पढ़ोगे। अगर आपने ये समझ लिया ना कि इस्लाम का उदय कब हुआ, कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, पैगंबर क्या होता है, खलीफा क्या होता है, तो आसानी से आप इधर समझ पाओगे। ठीक है, तो हर टॉपिक क्या है, लिंक है एक दूसरे से। ट्राई करिए कि रेगुलर आ पाए। 1 घंटे की तो बात है, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे, 3 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस तो नहीं चलती होगी, कि चलती है? नहीं चलती ना, तो रेगुलर थोड़ा ट्राई करिए कि 3 घंटे आके बैठे। अब चलिए थोड़ा सा हम वो रिवाइज कर लेते हैं जो कल पढ़े थे। कल हमने सिंधु घाटी, कॉपी खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनिए क्योंकि सुनने से पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति स्टार्ट किया था, और आर्थिक स्थिति को हमने कई अलग अलग सब टॉपिक में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने कृषि के बारे में देखा था, एग्रीकल्चर के बारे में, कि एग्रीकल्चर उनका सबसे प्राथमिक व्यवसाय था, फर्स्ट ऑक्यूपेशन था। और यहाँ पे बेसिकली हम देखें तो गेहूँ, जौ, बाजरा, ठीक है, मटर, खजूर, तरबूज, ये सारा चीज़ इन लोग उगाया करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस किए थे राइस के बारे में। चावल की खेती बेसिकली गुजरात से ही बस मिलता है हमको साक्ष्य, जिसमें हमने लोथल देखा, रंगपुर देखा, सुरकोतरा से भी कई जगह पे देखने को मिला है, इसीलिए इसको हम राइस ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि सोरतुघई से नहर के साक्ष्य मिले हैं, इसके अलावा कहीं भी नहर नहीं बना था। ये सारा चीज़ हमने कवर किया था। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस पूरे एरिया को हम सिंडोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ कपास की खेती की जाती है और कपास को इन लोगों ने सिंडोन कहना शुरू किया था। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर किया था। हल के हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं, ना ही फावड़ा के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हाँ इसके हमें मिट्टी के खिलौने मिले हैं, तो हमको ये समझ में आया कि हो सकता है कि ये लकड़ी के हल का उपयोग करते रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक लोहे का खोज नहीं हुआ है, और कांस्य या ब्रॉन्ज इतना महत्वपूर्ण या इतना ताकतवर या इतना मजबूत धातु नहीं है कि उससे आप खेती कर सको। ये बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि लकड़ी के हल का उपयोग ज़्यादातर किया जाता था। जैसे कालीबंगन से हमको जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। फिर हम गए पशुपालन पे। पशुपालन इनका द्वितीय व्यवसाय था या सेकेंड ऑक्यूपेशन था। इसमें हम बात करें तो इन लोग कुत्ता पालते थे, बैल पालते थे, ठीक है, सुअर, गधा, ये सारा चीज़ था। लेकिन हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस करना था घोड़े पे, क्योंकि घोड़ा से क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमने ये भी देखा कि सुरकोतरा से हमको एक हॉर्स बोन मिला है, और लोथल से हमको एक टेराकोटा मिला है, जो कि टेराकोटा का मतलब मिट्टी का एक खिलौना बना के उसको पका देना। तो ये 2 साक्ष्य मिले हैं, बट एटलीस्ट यूपीएससी के आंसर की में और आर्य शर्मा जैसे कई इतिहासकारों का यही मानना है कि उनको घोड़े का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। फिर हमने गाय के बारे में डिस्कस किया था कि गाय होता तो होगा, आई डोंट नो कि था कि नहीं था। वैसे तो हमको लगता है कि बैल था तो गाय होगी, लेकिन अभी तक हमको कोई भी साक्ष्य वहां से नहीं मिला है। ये सारा चीज हमने कवर कर लिया था। इसके अलावा इन लोग हाथी भी पालते थे, ऊंट भी पालते थे। ये सारा साक्ष्य हमको गुजरात से देखने को मिला है। इज इट क्लियर? अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इनके टेक्नोलॉजी पे या शिल्प पे। किस पे? शिल्प पे, या बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब शिल्प पे या टेक्नोलॉजी बात कर लेते हैं।
तो याद रखना इन लोग एक कुशल धातु कर्मी थे। कुशल धातु कर्मी का मतलब क्या होता है कि आप बोल सकते हो कि मेटलर्जी का इनको नॉलेज अच्छा खासा था। अब मेटलर्जी क्या होता है? धातुओं के औजार बनाने को मेटलर्जी कहते हैं, या आप बोल सकते हो धातु कर्मी बोल सकते हैं। क्या करते थे इन लोग? सो बेसिकली हमने एक चीज देखा है बच्चे कि इन लोग ब्रॉन्ज के औजार बनाया करते थे, कांस्य के औजार बनाया करते थे। अब ये कांस्य क्या है? सो बेसिकली जब आप टिन और कॉपर इन दोनों को मिला देते हो तो इसी से क्या बनता है? इसी से ब्रॉन्ज या कांस्य बनता है, जो कि इनका बहुत महत्वपूर्ण धातु हुआ करता था। अब महत्वपूर्ण चीजें ये है कि कॉपर कहाँ से आता था? तो कॉपर आता था आपके ताम्रपाषाण काल से, ताम्रपाषाण कालीन स्थल से। चैल्कोलिथिक साइट बोल सकते हो, चैल्कोलिथिक साइट्स, ये सब हमने पढ़ा था इसके बारे में कि ये चल रहा है साथ में साथ, ठीक है। टीन जो है ये मंगाया जाता था अफगानिस्तान से, तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है कि अफगानिस्तान से उन लोग टीन मंगाया करते थे। अब यहीं पे थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपको नोट्स दे दूंगा। यहीं पे थोड़ा सा ये देखते हैं कि इन लोग और क्या क्या चीज़ें आयात या निर्यात करते थे। आयात या निर्यात इन लोग क्या करते थे, या फिर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट क्या करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें तो हम बेसिकली इनके व्यापार के बारे में बात करते हैं। व्यापार देखिए, इन लोग दो तरीके से व्यापार किया करते थे। एक होता था आंतरिक व्यापार, इंटरनल बिजनेस, और दूसरा होता था बाह्य व्यापार, बाह्य व्यापार, एक्सटर्नल बिजनेस। ये पॉइंट अपन को याद रखना है कि इंटरनल व्यापार भी किया करते थे और बाह्य व्यापार भी किया करते थे। देखिए याद रखिएगा, इंटरनल व्यापार जो है ये बेसिकली बैलगाड़ी से किया जाता था। किससे किया जाता था? बैलगाड़ी से या कार्ट से। बाह्य व्यापार जो है ये बेसिकली आप देखोगे तो नाव या जहाज से किया जाता था। अगर पास में जाना है तो नाव से चल जाओ, दूर जाना है जहाज से चले जाओ। तो नाव और जहाज से इन लोग व्यापार करते थे। साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कई सील हैं जिसपे नाव के साइन बने हुए हैं, वहां से हमको साक्ष्य मिला कि ये इस तरीके से व्यापार करते थे। दूसरा साक्ष्य कहाँ से मिला? तो बाह्य व्यापार के साक्ष्य हमको मिलता है मेसोपोटामिया के ग्रंथ से, मेसोपोटामिया के ग्रंथ से। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया के लोगों को सुमेरियन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? सुमेरियन कहते हैं। और ये सुमेरियन अपने ग्रंथ में लिख के रखे हैं कि हम जो है वो मेलुहा के साथ व्यापार करते हैं। मेलुहा के साथ क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। यहाँ एक अक्कड़ करके इंसान है, ठीक है, अक्कड़ उसका नाम है, अक्कड़ करके है, या तो टाइटल होगा या तो नाम होगा। वो कहता है कि हम बहरीन होते हुए, दिलमन होते हुए, या दिलमन होते हुए मेलुहा के लोगों के साथ व्यापार करते हैं। तो हम जब खोजे कि दिलमन कहाँ है, तो आज का जो बहरीन है वही उसका पुराना नाम दिलमन हुआ करता था। जब हम देखें कि मेलुहा किसको कहते हैं, तो आज का जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसी को मेलुहा पकड़ा। तो यानी कि अक्कड़ जो है ये बताता है कि हम मेलुहन पीपल के साथ व्यापार करते हैं, वहां से हमें समझ में आया कि हम बाह्य व्यापार भी किया करते थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आंतरिक व्यापार कहां कहां से करते थे, तो याद रखिएगा हम राजस्थान से व्यापार करते। अब आप बोलोगे सर राजस्थान तो भारत में है, तो भारत पहले था क्या? नहीं, पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, ये तो बाहर आता था। साथ ही याद रखिएगा हम कर्नाटक से व्यापार करते थे। कर्नाटक से क्या लाते थे बच्चे? तो यहाँ से हम सोना लेके आते थे, गोल्ड लेके आते थे, ठीक है। अब यहाँ से ना एक क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स के लिए। ये जितना भी आज पढ़ा रहा हूँ यहाँ से मेंस का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्रीलिम्स फैक्ट बहुत पूछता है कि इनको क्या क्या धातु पता था। तो याद रखना इनको गोल्ड मालूम है ना। ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम आप देखोगे कि इनको सोने की नॉलेज है, चांदी की भी नॉलेज है, सिल्वर की भी नॉलेज है, साथ में तांबे की भी नॉलेज है, साथ में ब्रॉन्ज की भी नॉलेज है। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनको लोहे की नॉलेज नहीं है। आयरन अभी तक नहीं मिला, आयरन मिलेगा 1000 BCE में। इज इट क्लियर? तो आयरन की खोज अभी नहीं हुई है। इन लोग कर्नाटक के, आप लोग KGF सुने होंगे, कोलार गोल्ड फील्ड, यहां से सोना लाते थे। हालांकि आज यहां से सोना नहीं निकलता, भारत में सोना नहीं है। KGF की बात करोगे तो बहुत रेयर सोना मिलता है। भारत में जितने भी गोल्ड आते हैं या जितने भी गोल्ड आए एंशिएंट टाइम में, हम सब रोम से मंगाते थे। प्लिनी तो यहां तक चिढ़ गया था कि भारत जो है काली मिर्च के बदले हमारा सोना खरीद रहा है।
ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे प्लिनी के बारे में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि राजस्थान, कर्नाटक, यहाँ से हम व्यापार किया करते थे, आंतरिक व्यापार। हम क्या क्या देते थे इनको, तो याद रखना कि हम इनको हाथी दांत दे दिया करते थे, क्योंकि हमारे पास हाथी दांत बहुत ज़्यादा हुआ करता था, आइवरी। इसके अलावा हम बहुत सारे कीमती पत्थर दिया करते थे। क्या देते थे? कीमती पत्थर दिया करते थे, जैसे कार्नेलियन हो गया, कार्नेलियन हो गया, ठीक है, जेड हो गया, ठीक है, एमेस्थिस हो गया, एमेस्थिस। हिंदी में भी सेम ही लिखोगे, जेड, कार्नेलियन, ये नीला पत्थर होता है, ये लाल पत्थर होता है, ये मिक्स होता है। तो इस प्रकार के जो कीमती पत्थर थे वो हम इनको दिया करते थे, या फिर उनका हम व्यापार बेसिकली वहाँ से किया करते थे। और क्या देते थे? सो हम कपास की खेती करते थे, तो कपास भेजते भी थे मेसोपोटामिया के लोगों को। हम मेसोपोटामिया, दिलमन, सुमेर, इन सारे जगहों से व्यापार किया करते थे। क्लियर है? तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या डिस्कस किया अभी हमने। टेक्नोलॉजी की बात की कि कुशल धातु कर्मी थे, बहुत ही अच्छी मेटलर्जी थी इनकी। मेटलर्जी में क्या क्या? तो ब्रोंज बनाया करते थे, ठीक है, कांस्य धातु बनाया करते थे। टीन और कॉपर या टीन और तांबे को जब आप मिलाते हो तो कांस्य बनता है। टीन कहाँ से आता था? तो टीन अफगानिस्तान से, और कॉपर ताम्र पाषाणकालीन स्थल से मंगाया जाता था। फिर हम आयात निर्यात की बात किए, व्यापार की बात किए, तो व्यापार आंतरिक और बाह्य व्यापार होता था। बाह्य व्यापार के लिए नाव जहाज का उपयोग करते थे, और आंतरिक व्यापार हेतु बैलगाड़ी या कार्ट्स का उपयोग करते थे। ये मेसोपोटामिया, सुमेरिया, सुमेर, ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो बहरीन, डिलमन, इन जगहों से व्यापार होता था। क्यों? क्योंकि मेलुहा वर्ड हमको वहाँ देखने को मिला है। यहाँ राजस्थान, कर्नाटक से सोना वगैरह लाते थे, ठीक है, इनको सोना, चांदी, कॉपर, ब्रॉन्ज, ये सब की नॉलेज थी, बट लोहे की नॉलेज नहीं थी। हाथी दांत हम दिया करते थे, कीमती पत्थर जैसे कार्नेलियन, जीड, एमेस्थिस, इन सब का व्यापार हुआ करता था। साथ ही कपास की भी व्यापार होती थी। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नोटेड डाउन। ऑनलाइन वाले किसी को डाउट है तो पूछ लेना जी। लिखवा दूं कि लिख लोगे? लिखवा दूं? लिखिए। इंग्लिश वाले लिख लोगे आप लोग? लिख लोगे ना? लिखवा दूं? चलिए लिखिए। हड़प्पावासी कुशल धातु कर्मी थे। हड़प्पन पीपल वॉज गुड मेटलर्जिस्ट विथ तांबा, कांसा, सोना, चांदी और सीसा का उपयोग औजार, आभूषण इत्यादि बनाने में करते थे। They were used copper, bronze, gold, silver, lead for making ornaments and tools, या वेपन लिख सकते, जो भी लिखना चाहो, टूल्स लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य से बनाया जाता था। तांबे और, ये वाला पॉइंट, तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य से बनाया जाता था। हड़प्पावासी राजस्थान के खेतड़ी खदान, हड़प्पावासी राजस्थान के खेतड़ी माइन या खेतड़ी खदान तथा अफगानिस्तान से एक मिनट, राजस्थान के खेतड़ी तथा बलूचिस्तान से तांबे तथा अफगानिस्तान से टीन मंगाया करते थे। अफगानिस्तान से टीन मंगाया करते थे। हाँ बेटा, बलूचिस्तान पूरा लिख लो। हड़प्पावासी राजस्थान के खेतड़ी खदान तथा बलूचिस्तान से तांबे तथा अफगानिस्तान से टीन मंगाते थे। Bronze was made of from mixture of copper and tin,
टीन was imported from राजस्थान एंड बलूचिस्तान, सॉरी कॉपर के लिए लिख लेना, कॉपर वॉज imported from राजस्थान एंड बलूचिस्तान एंड टीन फ्रॉम अफगानिस्तान, टीन फ्रॉम अफगानिस्तान। नोट करके लिखिए, इन्हें लोहे का नॉलेज नहीं था या इन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। They were know about iron. They were know about iron. नेक्स्ट लिखिए बेटा, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार एंड वाणिज्य। हड़प्पावासी आंतरिक तथा बाह्य व्यापार करते थे। External and internal trade was done by IVC. For example, internal trade with Kolar Goldfield, Karnataka, Kolar Goldfield, Karnataka, Afghanistan, Rajasthan, etc. And external trade with Magan, Mesopotamia, Dilman, ओमान, etc. उदाहरण के लिए कर्नाटक के कोलार क्षेत्र, अफगानिस्तान तथा राजस्थान से आंतरिक व्यापार होता था तथा, हाँ बेटा, उदाहरण के लिए कर्नाटक के कोलार क्षेत्र, राजस्थान, अफगानिस्तान से आंतरिक व्यापार होता था तथा मगन, ये पुराना नाम है, नया नाम आई थिंक मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले। मगन का मतलब है कि जो अरब पेनिनसुला है ना, तो उसके फारस की खाड़ी है उस साइड का क्षेत्र मगन हो गया, ठीक है। दिलमन जो पुराना आज का बहरीन है वो दिलमन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। सुमेर का मतलब आपका मेसोपोटामिया का मतलब आज का बगदाद, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। देखिए, मगन, मेसोपोटामिया, दिलमन इत्यादि से बाह्य व्यापार होता था, नेक्स्ट पॉइंट, बाह्य व्यापार हेतु जहाज का उपयोग किया जाता था तथा आंतरिक व्यापार बैलगाड़ी के माध्यम से होता था। बैलगाड़ी को काट ही बोलोगे ना। लिखिए, इंटरनल ट्रेड was done with block cart and external trade was done with ship. नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अभी भी किसी भी प्रकार के कॉइन्स का उपयोग नहीं होता है, किसी भी प्रकार के सिक्के का उपयोग नहीं होता है, ये पॉइंट हमको याद रखना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है एक कि सबसे पहला सिक्का कौन सा उपयोग हुआ है, तो पंचमार्क सिल्वर कॉइन हम पढ़ेंगे महाजनपद काल में। अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो बार्टर सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं बच्चे? बार्टर सिस्टम, या इसी को बोलोगे वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। नोटेड डाउन। एक छोटा सा टॉपिक लिख लो, आयात होने वाली वस्तुएं।
इंपोर्टेड गुड्स, या फिर ऐसे लिख लो लिस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। पहला लिखिए सोना, सोना कितना सोना है, सोना लिखिए, डैश करके लिखिए अफगानिस्तान, दक्षिण भारत, ये दो जगह से हम सोना मंगाते थे, अफगानिस्तान, दक्षिण भारत। आप लोग कोई ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, तो अगर कोई कमेंट करेगा तो आप देख लीजिएगा। है किसी का? ज्वाइन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए चांदी, चांदी इन लोग मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से मंगाते थे। एक टेबल टाइप का बना लीजिए, पहले सोना लिखिए, फिर नीचे सेकंड में चांदी। चांदी मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से मंगाया करते थे। ऑनलाइन में जो भी देख रहा होगा आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए तांबा, तांबा राजस्थान और बलूचिस्तान से मंगाते थे। तांबा राजस्थान और बलूचिस्तान से मंगाते थे। एंड टीन जो है, टीन वो ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। ईरान और अफगानिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए निर्यात की वस्तुएं, एक्सपोर्टेड गुड्स। सूती कपड़ा, मसाले, सूती कपड़ा, मसाले, सिल्क, हाँ सूती कपड़ा, सिल्क, मसाले, स्पाइसेस, हाथी दांत, आइवरी, हाथी दांत, आइवरी, टेराकोटा, इंग्लिश में भी टेराकोटा ही कहते हैं, मृदभांड, पोट्री, मृदभांड, पोट्री, कीमती पत्थर, प्रीशियस स्टोन टूल्स लाइक कार्नेलियन, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्नेलियन, जेड, एमेथिस, हिंदी में भी सेम बोलते हैं, मतलब अलग भी बोलते हैं, बट हमको यही याद रखना है। हिंदी में लिख दूँ, लिख लोगे ना? कीमती पत्थर जैसे कार्नेलियन, जेड, एमेथिस्ट इत्यादि। ठीक है बेटा, यहां तक। अब आर्थिक स्थिति खत्म हो गया, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, थोड़ा लेंदी था, फैक्चुअल बहुत है, याद रखना यहाँ से मेंस का नहीं पूछता। मेंस का टॉपिक आपका टाउन प्लानिंग है और बस वहीं से, और इसके अलावा कल्चर है, तो अभी प्री के लिए हम पढ़ रहे मान के चलो, इसलिए बहुत ज़्यादा फैक्ट दे रहा हूँ। किसी को डाउट है इकॉनमी में तो पूछिए, फिर हम सोसाइटी पढ़ेंगे। एनी डाउट? नो। अब सोसाइटी को ना थोड़ा सा समझना, ध्यान से समझ लोगे तो फिर रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो से हमको एक दाढ़ी वाले बाबा का फोटो मिला है, ठीक है। अब जब सारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो एक ही बार सारा फोटो दिखा दूंगा मैं, है ना। तो ये दाढ़ी वाला बाबा ऐसे यहाँ पे बना हुआ था। तो जब ये पुरोहित मिला, पुरोहित ही बोलते हैं, मैं इसको दाढ़ी वाला बाबा बोलता हूँ, आप लोग प्रीस्ट ही बोलोगे, ठीक है। ये मेरा कॉपीराइट है उस पर कि दाढ़ी वाला बाबा मैं ही बोलता हूँ बस, ठीक। तो ये जो पुरोहित था, प्रीस्ट की जब फोटो मिली, एकदम मस्त बंदा था, ठीक है, एकदम कंघी उंघी करके, साल और लपेटे हुए, एकदम सभ्य बालक। तो लोगों को लगा कि ये यहाँ का शासक है। क्या है? शासक है। और जब शासक एक पुरुष है तो हमने इसको कहा कि हमारा जो समाज है सर, हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक है, यानी पैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल। अच्छा, आप लोग का सोसाइटी का क्लास हो गया क्या? सोसाइटी आप लोग पढ़ दिए? नहीं। आइए थोड़ा सा समझते हैं कुछ टर्म्स। एक होता है आर्कियल। क्या होता है? आर्कियल, ठीक है। आर्कियल का मतलब होता है सत्ता। क्या होता है बच्चे? अब सत्ता या तो आपके पापा के पास होगा या तो आपके मम्मी के पास होगा। घर में किसका चलता है? तो ऑब्वियस सी बात है मम्मी की। लेकिन समाज में किसका चलता है? बोलोगे तभी पढ़ाऊंगा, नहीं तो ये मेरा टॉपिक नहीं है। तो बोलो ना, समाज में किसका चलता है? पापा।
जब भी समाज में मेल मेंबर का अथॉरिटी हो, सत्ता हो, ऐसे को कहते हैं पैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल, या इसी को पितृसत्तात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृसत्तात्मक। जब मम्मी का चलने लगे समाज में, ठीक है, कि अब मम्मी सामने जाके बोल रही है कि सरमाइन जी का बेटा आईएएस बन गया, शर्मा जी का नहीं, सरमाइन जी का, जब ऐसा हो समाज में, मम्मी का ज़्यादा रोल हो, तो इसको क्या कहते हैं? मैट्रियार्कियल, मैट्रियार्कियल, यानी कि मातृ सत्तात्मक। एक होता है लीनिएज सिस्टम। लीनिएज सिस्टम, लीनिएज सिस्टम का मतलब होता है कि पिता के बाद या माता के बाद प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा, या पेरेंट्स के बाद प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा, बच्चे होने के बाद सरनेम किसका लगेगा। तो ये होता है आपका लीनिएज। लीनिएज का मतलब समझ ही रहे होगे कि लीनिएज कहाँ जाएगा। तो अगर मान के चलो कि ये एक लड़का है, ये है चिंटू और ये है परी, ठीक है, तो चिंटू का शादी हो जाता है परी से। हमें चिंटू और परी में इंटरेस्ट नहीं है, हमें चिंटू के सरनेम में इंटरेस्ट है। चिंटू मान लो सिंह है और परी क्या बना दूं? परी को क्या बना दूं? बोलो, अग्रवाल बना दूं? अरे बोलो ना, नहीं बोल रहे यार। तो अगर दोनों के शादी होता है और बच्चे होते हैं, ये बच्चा है और ये है मिंटू, तो अब मिंटू के ऊपर है कि मिंटू सिंह होगा या मिंटू अग्रवाल होगा। अगर मिंटू सिंह हो गया मतलब पापा वाला सरनेम लिया, अगर मिंटू सिंह है तो इसको बोलते हैं पैट्रिलिनियल। क्या बोलते हैं? पितृवंशीय, हिंदी में पितृवंशीय। और यही जब मिंटू अग्रवाल हो जाए तो यानी मम्मी वाला ज़्यादा पावर है, यानी मम्मी का वंश चल रहा है, तो इसको बोलते हैं मैट्रिलिनियल। मैट्रिलिनियल यानी मातृवंशीय। इज इट क्लियर बच्चे? अब आगे आते हैं थोड़ा सा, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं एक और, इसको बोलते हैं लोकलाई सिस्टम। क्या बोलते हैं? लोकलाई। कौन आई? मैं आई, लोकलाई। अब देखो चिंटू और परी का शादी हो गया। अब चिंटू जो है परी को लेने गया था या परी जो है वो चिंटू को लेने गई थी, ये दिक्कत है। आज हम क्या करते हैं, ठीक है, कि ये देश है वीर जवानों का करके जाते हैं लड़की को लेने। लड़की को लेने मतलब लड़की लड़के के घर में आ रही है। तो जब लड़की लड़के के घर में आए यानी मेल मेंबर यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंट है, तो इसको कहते हैं पैट्रिलोकल। पैट्रिलोकल। लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि परी जो है वो बैंड बाजा के साथ जाती है चिंटू के घर और चिंटू को ब्याह के ले जाती है अपने घर, यानी कि आप घर जमाई हो गए। फीमेल मेंबर डोमिनेट है, ठीक है। तो घर जमाई तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में या सोसाइटी के टर्म में इसको मैट्रिलोकल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? मैट्रिलोकल। इज इट क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल कुछ बता दो। जैसे आप असम में देखोगे, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब जो ट्राइब्स हैं वो यही यूज करते हैं। लड़के ब्याह के लड़की घर जाती है, सुने हो ना। इसके अलावा आप केरल में जाओगे तो केरल में एक, अभी जस्ट याद आ रहा था, अभी भूल गया, नायर ट्रुप्स हैं, ठीक है, नायर जनजाति है या जाति है। वहां पे आप देखोगे कि वो मम्मी के बाद बच्चे, मतलब मम्मी का जो टाइटल होता है वो बच्चे को मिलता है, पापा का टाइटल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट, और आज हम तो ये जानते ही हैं कि पप्पा हमारे सुप्रीम है, पप्पा के आगे किसी की नहीं चलती। तो हम इन्हीं तीनों के बारे में बार बार बात करेंगे। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा हमें नहीं बात करना, लेकिन इन दोनों के बारे में बात करना है। जैसे एग्जाम्पल, जब हम सातवाहन पढ़ेंगे तो सातवाहन में मैं बताऊंगा कि वो मैट्रिलिनियल अथॉरिटी था। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि यहाँ पापा ज़्यादा सुप्रीम है तो यहाँ भी होंगे, नहीं। जैसे सातवाहन जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे मातृवंशीय व्यवस्था था, लेकिन पितृसत्तात्मक था। नाम तो मम्मी का आता था, लेकिन सत्ता किसके पास था? मेल मेंबर के पास। तो ऐसे ऑपोजिट भी हो जाता है। इज इट क्लियर? तो अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसके बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानकारी है कि ये लोग पितृसत्तात्मक हुआ करते थे। कब? जब पुरोहित या दाढ़ी वाले बाबा का फोटो मिला या मूर्ति मिला। लेकिन बाद में और खुदाई हुई, ठीक है, बाद में और खुदाई हुई, और खुदाई होने के बाद
बहुत सारे हमें मातृ देवी की मूर्तियां मिलने लगी, मदर गॉडेस की मूर्तियां मिलने लगी। किसकी मूर्तियां मिलने लगी? मातृ देवी की या मदर गॉडेस की मूर्तियां मिलने लगी। और जब बहुत ज़्यादा डोमिनेट लेवल पे मिलने लगा तो हमने कहा कि भाई साहब आप तो अकेले हो, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी मूर्तियां मिली हर जगह से। वो कोई ऐसा स्थान नहीं होगा जहाँ से हमें मदर गॉडेस की एविडेंस नहीं मिला है। तो इसके बाद हमने कहा कि ये पितृसत्तात्मक नहीं, ये समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक या मैट्रियार्कल। इज इट क्लियर? तो अब समाज कैसा है, क्या हमने माना? तो इतिहासकारों का मत है कि समाज हमारा मातृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक नहीं है। मदर गॉडेस के कई सारे साक्ष्य मिले और यहीं से हम रिलीजन भी देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा रिलीजन होगा और इसको मैं आगे कनेक्ट करूंगा, ठीक है? तो ये पॉइंट हमको याद रखने हैं। इज इट क्लियर? एनी डाउट? अच्छा, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये तो हम एक टॉपिक पे बात किए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, समाज में अभी किसी भी प्रकार का वर्ण व्यवस्था नहीं है, ठीक है? वर्ण व्यवस्था अभी भी समाज में किसी भी प्रकार का नहीं है। ये लोग हाँ वर्ग में बटे हुए थे, वर्ग अलग होता है, वर्ण अलग होता है, ठीक है? वर्ग जैसे व्यापारी समूह हो गए, ठीक है, जैसे अदर हो गया, अन्य हो गया, या फिर पुरोहित हो गया, तो ये वर्ग में बटे थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था नहीं था। जब वर्ण ही नहीं है तो जाति व्यवस्था भी नहीं होगा। हम आगे देखेंगे कि वैदिक काल में वर्ण आएगा और महाजनपद जाते जाते जाति आएगा। दोनों के बारे में मैं बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगा, तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपने पहले क्वेश्चन पूछा भी था कि इनका भोजन वगैरह कैसा हुआ करता था। तो भोजन जो है समाज का टॉपिक है, तो भोजन में इन लोग वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन भी थे। ये दोनों समाज चल रहा था साथ साथ। इन लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। अब इनका आते हैं थोड़ा सा फैशन के बारे में कि फैशन कैसा होता था। फैशन में पहले हम पहनावा देखेंगे। तो पहनावा की बात करोगे तो इन लोग जो है सूती कपड़े पहना करते थे। क्या पहनते थे? सूती कपड़े पहना करते थे, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और क्या पहनते थे, तो लड़कियां जो है वो स्कर्ट टाइप की पहनती थी कपड़े। स्कर्ट टाइप का मतलब घुटने से ऊपर तक का, ऊपर कमीज या ब्लाउज टाइप का जो भी होता है वो पहनती थी। लड़के जो थे वो नीचे गमछा लपेटते थे और ऊपर शाल लपेटते थे। मान लो गांधी जी का डुप्लीकेट वर्जन, ठीक है? तो सेम उसी प्रकार से था। लड़के अंगूठी पहना करते थे, लड़कियां कान की बाली पहना करती थी। तो ये सारी चीज़ें उतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि इनके वस्त्र वगैरह कैसे थे और क्या करते थे लिविंग के लिए। तो मनोरंजन हेतु इन लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे, तो जानवरों को लड़ाते थे, ठीक है? और देखोगे तो और क्या करते थे, तो इन लोग पासा खेलते थे। याद है वो महाभारत काल वाला शकुनी मामा? तो सेम वही पासा वगैरह खेला कर। जरूरी नहीं है, जरूरी जो था मैं आपको बहुत डिटेल में समझा दिया। ये जरूरी था, ये क्वेश्चन पूछता है। भोजन वगैरह से आपके एग्जाम में तो नहीं, लेकिन छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो ये 4-5 पॉइंट है जिस पे आपको बात करनी पड़ेगी। अगर आप लोग इसको लिख लोगे तो मैं लगे हाथों रिलीजन पढ़ा दूंगा। लिख लोगे? ओके। क्या है ना बच्चे, नोट्स देने में ना बहुत टाइम लगता है और इसीलिए हमारा सिलेबस जल्दी नहीं कंप्लीट हो पाता है, ठीक है? तो नोट्स अगर आप लोग खुद बना लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए कि मैं सिर्फ पढ़ाते रहूँगा। मतलब पढ़ाना इन द सेंस कि हालांकि आपको समझ में तो आ रहा होगा राइटिंग, है ना? ठीक है, बहुत जल्दी ये सारा चीज़ है ना मैं कंपाइल करके आपको दे दूंगा, ठीक है? तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। आप अगर नहीं भी बनाओगे तो मिल जाएगा आपको। अब दूसरी चीज़ हमको रिलीजन के बारे में पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। धार्मिक स्थिति, ऑनलाइन में कोई जुड़ा हुआ है क्या? देखो तो एक बार, कोई नहीं है ना? ओके, चलिए बढ़िया। रिलीजन की बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहली चीज़ कि इन लोग पुरुष देवता की बात करते हैं। और थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा, थोड़ा सा मेच्योर हो जाइएगा। रिलीजन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा तो थोड़ा सा आपको मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। पुरुष देवता के बारे में यानी कि मेल डेटीज के बारे में इन लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। अब इसके एविडेंस कहाँ से मिला है हमको? तो एक सील मिला हुआ है, सील में दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे एक इंसान
लाइक यौगिक मुद्रा में है। यौगिक मुद्रा का मतलब इस तरीके से हाथ करके पैर मोड़ा हुआ, और इसके ऊपर ये 3 हॉर्न लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, कुछ लिखे हुए हैं, और इसके अगल बगल कई जानवर हैं, जैसे बाघ है, इधर बफेलो है, ठीक है, यहाँ पे 2 हिरण है, तो इस तरीके से एक गेंडा है, तो इस तरीके से कई जानवर अगल बगल बैठे हुए हैं, ठीक है। जॉन मार्शल नामक, या फिर सिंपल उसका नाम मत लो, वो ज़्यादा डेप्थ में हो जाएगा, सिंपल इसको याद रखो कि पशुपति शिव कहा गया है। क्या कहा गया बेटा? पशुपति शिव कहा गया है, ठीक है। क्यों पशुपति शिव कहा गया है? क्योंकि ये त्रिशूल आकार के हॉर्न देखने को मिला है, बफेलो है, ठीक है, हिरण है, जानवर है, और आपको पता होगा कि आज के जो शिव भगवान हैं उनको जानवर से बहुत ज़्यादा लगाव है, ठीक है। और यही माना जाता है कि यही जो पशुपति शिव है आगे चल के रुद्र कहलाएंगे, और वही आगे चल के फिर शिव कहलाएंगे। इज इट क्लियर? तो जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 महत्वपूर्ण देवता के बारे में पढ़ेंगे। एक आपका ब्रह्मा, ठीक है, दूसरा आपका रुद्र, और तीसरा आपका विष्णु, ठीक है। ये तीनों भगवान ऋग वैदिक काल में बहुत छोटे थे, छोटे इन द सेंस अभी बच्चे नहीं, मतलब इनकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी जितनी इंपॉर्टेंस इंद्र की थी। इंद्र, अग्नि, वरुण, ये बहुत ज़्यादा लाइक इंपॉर्टेंट रखते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल जाते जाते ये भगवान ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगे। और जब हम गुप्त पीरियड में जाएंगे, गुप्त काल में, तो इन देवताओं की देवियाँ भी एग्जिस्टेंस आ जाएगी, जैसे पार्वती के बारे में पढ़ेंगे, सरस्वती के बारे में, लक्ष्मी के बारे में। तो ये पॉइंट अपन को बाद में डिस्कस करनी है, बट अभी के लिए याद रखिए कि ये पुरुष देवता की पूजा किया करते थे, मेल डेटीज की पूजा करते थे। इसके साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है? तो पशुपति शिव से हमको साक्ष्य देखने को मिला है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन लोग महिला देवता की भी पूजा करते थे, महिला देवता की पूजा करते थे, यानी कि फीमेल डेटीज की पूजा करते थे, फीमेल डेटीज की पूजा करते थे। अब इसके कहाँ से साक्ष्य मिले हैं? तो ये हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति, यानी कि मदर गॉडेस। अच्छा, मदर गॉडेस के कौन से फॉर्म है? तो याद रखिए ये आपके प्रजनन फॉर्म में दिखाया गया है, रिप्रोडक्टिव फॉर्म में दिखाया गया है, कि इनके लाइक आप बोल सकते हो कि योनि से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। तो यानी कि इनको प्रजनन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में सारी जानकारी थी, और ये हमें दिखाता है कि इन लोग फीमेल डेटीज यानी महिला देवी की भी पूजा किया करते थे। तो ये साक्ष्य हमको मदर गॉडेस से मिलता है। अब आते हैं तीसरे लेवल पे, और किसकी पूजा करते थे? तो हम ये भी देखते हैं कि इन लोग नेचर की भी पूजा करते थे, नेचर वर्शिपर। इवन आज भी हम लोग नेचर वर्शिपर हैं कहीं ना कहीं। हम सन देवता की पूजा करते हैं, हम पेड़ की पूजा करते हैं। सबसे बड़ा नेचर वर्शिपर जो है ये मंगोलियन थे। हम मंगोल के बारे में पढ़ेंगे आगे जब मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे। देखिए, मैं बीच बीच में आपको सिर्फ इसलिए थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करता हूँ ताकि जब हम पढ़े तो याद आए। जैसे मैं अभी गुप्त काल की देवी के बारे में बताया, वैदिक काल की देवियों के बारे में बताया। अब मेडिवल इंडिया में हम मंगोल का इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मंगोल हमारे लिए, है ना। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत के कई शासक अगर थोड़ी सी गलती कर देते मंगोल के मामले में, तो आज हो सकता है कि मंगोल के बारबेरिक लोग यहाँ पे शासन करते। एकदम बारबेरिक थे। बारबेरिक मतलब सिंपल सा एक अगर सीन अगर आपको याद आ रहा होगा तो हम बाहुबली देखते थे, और बाहुबली में एक मतलब जो उसकी मम्मी का नाम क्या था बाहुबली की, शिवगामी, और शिवगामी की एक लड़ाई होती है, सामने वाला बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। याद है कैसा दिखता था? उससे भी खत्म दिखते थे मंगोल लोग। सालों साल तक नहाते नहीं थे, बाल और कोई नहीं धोना है, नहाना धोना ही नहीं है, कपड़े वैसे ही बदबू आ रही है भाई साहब कि कोई अगर बगल में 10 मिनट बैठ जाए तो वो मर जाएगा, ऐसे लोग थे। तो हो सकता था कि उनकी शासन आ जाती। चंगेज खान का नाम आपको सुने होंगे, बहुत क्रूअल था, है ना। तो ये पॉइंट अपन को याद रखना, आगे हम पढ़ेंगे। तो नेचर वर्शिपर सबसे ज़्यादा वही थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेचर वर्शिपर भी ये थे, यानी प्रकृति की पूजा करते थे। इन लोग प्रकृति पूजक हुआ करते थे, ये हमको याद रखनी है। प्रकृति पूजक कैसे सर? तो इन लोग जो पूजा करते थे, जैसे लाइक मान सकते हो पेड़ पौधे की पूजा करते थे, पेड़ पौधे की पूजा करते थे, साथ ही नदियों की पूजा करते थे,
यहाँ से हमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमें लिंग की पूजा करने के भी प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं, हमें योनि वर्षिपर के भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि इनकी नॉलेज जो रिप्रोडक्शन चीज़ के लिए था ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे था। आज भले ही हम देखें कि लिंग पूजा कॉमन है, बट ये कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से ही होती थी, पवित्र माना जाता था इन सारी चीज़ों को। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है कि पेड़ पौधे हो गया, नदियाँ हो गया, लिंग वर्शिप हो गया, योनि वर्शिप हो गया, ये सारा चीज़ करते थे। इसके हमें कई साक्ष्य भी मिले हैं। साक्ष्य कैसे मिले हैं? एक सील मिला है और इस सील में इस प्रकार से पीपल के पत्ते लगे हुए हैं, 3 पीपल के पत्ते लगे हुए हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और ये पीपल के पत्ते भी लगे हुए हैं सील में, मुहर में। तो यहाँ से हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। हमें कई जगह पे इस प्रकार से गोटियाँ मिली हुई है। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि जब इन लोग पासा खेला करते थे तो हो सकता है कि ये पासे का ही साक्ष्य हो, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि ये पासा नहीं है, ये लिंग वर्शिप के लिए इन लोग बनाया करते थे। ठीक है, तो ये इतिहासकारों का मतभेद है यहाँ पे, बट हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है इन 3 चीज़ों से कि वो पुरुष देवता यानी मेल डेटीज़ की पूजा करते थे, फीमेल डेटीज़ की पूजा करते थे और नेचर वर्शिपर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि क्वेश्चन पूछता है वो ये है कि इन लोग किस प्रकार के पूजा करते थे, कैसा पूजा करते थे। कैसा पूजा का मतलब, देखिए पूजा 2 तरीके से होती है, एक होती है लौकिक और एक होती है अलौकिक। एक होती है मटेरियलिस्टिक और दूसरा होती है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल आज हम करते हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले था मटेरियलिस्टिक, यानी हम पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मुझे कुछ चाहिए। आज हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के थैंक यू भी बोलते हैं कि भगवान आपने जितना दिया बहुत कुछ दिया, इसके लिए धन्यवाद। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर पुत्र चाहिए पूजा करो, ठीक है, अगर मान लो शादी करवाना है पूजा करो, जो भी करवाना, कुछ चाहिए का मतलब मटेरियलिस्टिक सोसाइटी। ठीक है, तो ये सारी चीज थी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, किसी भी प्रकार के मंदिर वास्तुकला के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट? क्यों? क्योंकि मंदिर जो है सबसे पहली बार गुप्त पीरियड में बनेगा, गुप्त पीरियड में बनना शुरू होता है। अभी उससे पहले मंदिर के साक्ष्य हमको नहीं मिलते। तो ये रहा पूरा आपके लाइक रिलीजियस वर्शिप या फिर धार्मिक स्थिति। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछिए। समझ में आया? बुझाया? समझ में आ गया? पक्का? कुछ पूछना है? नहीं? बताओ, पूछना है तो बताइए, कुछ डाउट है तो यहाँ तक। कौन से एनसीईआरटी? गलत है वो, आर एस शर्मा ना। दिखाना तो, कहाँ पास लिखा हुआ है? पीडीएफ रखे हो? अच्छा, फोटो खींचे थे। कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पा लोग बहुत सारे पशु पालते थे, जैसे पहले गाय पशु पालते थे। ये आर एस शर्मा है कि आर एस शर्मा को ओरिजिनल बुक एक बार पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है गाय के साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, नहीं मिले हैं। डोंट वरी, मैं जो भी डेटा दूंगा ना यहाँ पे वो 5, 10, 15 बार उसको मतलब एक ग्लास के है ना पार करके फिर ला के दे रहा हूँ। आपको कोई भी डेटा गलत नहीं मिलेगा इस क्लास में। ठीक है, तो आर एस शर्मा पहले एनसीईआरटी लिखते थे, लेकिन एनसीईआरटी बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने खुद का किताब लिखा है, तो उस किताब में उन्होंने लिखा है कि गाय का अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इवन आप रोमिला थापर भी पढ़ोगे तो वहाँ पे भी सेम चीज़ें लिखी गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी यूपीएससी ने यही लिया है। ठीक है, अच्छी बात है, आप डाउट पूछ लिए, उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, हाँ, और किसी को कोई डाउट पूछिए अगर पूछना है तो। जरूरी नहीं है ना कि धर्म कैसे नहीं था, मैंने कब बोला धर्म नहीं था? कल आप ही को बताया था ना कि मेरी हर बात को इस टॉपिक के लिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा।
मैंने कब बोला कि धर्म नहीं था? मैंने बोला मंदिर वास्तुकला नहीं था। धर्म भाई, धर्म था तभी तो 3 प्रकार के धर्म पढ़ाया हूँ, मतलब 3 प्रकार के इनके लाइक बोल सकते हो कि मान्यता पढ़ाया हूँ। धर्म तो था ना। हाँ, यहाँ भी पढ़ाया देखो कि पूजा इन लोग लौकिक अलौकिक, तो ये तो धर्म ही है ना। ठीक है, प्लीज ये चीजें याद रखिए। जब तक ये टॉपिक पढ़िएगा, मेरी हर बात को एकदम गलत इंटरप्रेट नहीं करना है, मैं जो बोलूँ वही समझना है। इसलिए मैं बहुत सतर्क होकर बोल रहा हूँ इस टॉपिक में। ठीक है, धर्म था, मंदिर या मूर्ति के कोई साक्ष्य नहीं मिले, या मंदिर में मूर्ति ऐसा कुछ नहीं रखा गया। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और कुछ पूछ लो, डाउट आता है। ठीक है, तो कल हम इसका कल्चर शुरू करेंगे। ठीक है, एक चीज और याद रख लीजिए, ये धर्म में ही आ जाएगा, तांत्रिक या तांत्रिसिज्म। हिंदी में भी तांत्रिसिज्म, इंग्लिश में मतलब हिंदी में इंग्लिश में दोनों सेम है। होता क्या है ये तांत्रिक चीजें और तांत्रिसिज्म, तो इसको ना मोर डिटेल में तब पढ़ाऊंगा जब मैं वज्रयान पढ़ाऊंगा। वज्रयान यानी कि जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा ना, तो बौद्ध धर्म की एक शाखा है बेटा वज्रयान, और माना जाता है कि ये बहुत क्लोज है हिंदुइज्म से। ठीक है, तो इसकी बात थोड़ा सा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा माना जाता था कि इन लोग तंत्र मंत्र पर विश्वास रखते थे। मैं कुछ भी बोलूंगा बिना एग्जाम्पल, बिना उदाहरण के तो नहीं बोलूंगा। कहाँ से उदाहरण मिला सर? तो इनके कुछ मुहर मिले हैं जिनको ये ताबीज के रूप में पहनते थे। हमें कुछ एम्यूलेट्स मिले हुए हैं जिसको इन लोग ताबीज, मतलब जिनको इन लोग मुहर था ताबीज के रूप में पहनते थे। तो इससे हमें साक्ष्य मिलता है कि इन लोग तंत्र मंत्र में भी भरोसा रखते थे। क्लियर है? तो ये भी आप लोग उसी में ऐड कर लीजिएगा, रिलीजन में ही। और इसके बाद रिलीजन वाला टॉपिक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। कुछ फोटोज वगैरह अगर आप चाहोगे तो अभी दिखा दूंगा, नहीं तो कल भी देख लोगे। अभी देखोगे? 2-3 ही तो दिखाना है, ज़्यादा दिखाना है नहीं। आएगा बाहर। खुल जा भाई। ये सारा चीज तो पढ़ लिए थे ना अपन? ओके, ये तो देख लिए हो। ये देख लेना, सड़कें हैं। ठीक है, एक दूसरे को 90 पे काट रही है। ये घर बना हुआ है इस प्रकार से। ये लोथल, ये मनका मतलब बीड इंडस्ट्री। उस दिन गलती से मैंने मृडभांड बोल दिया था। ठीक है, ये सिनौली से मिला हुआ है स्थल जहाँ पे हमें रथ के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, इनको रथ में जो पहिया उपयोग करते थे वो ठोस पहिया उपयोग करते थे। ठीक है, स्पोक्ड व्हील नहीं, स्पोक्ड व्हील अलग होता है। स्पोक्ड व्हील का यूज़ इन लोग वैदिक काल में करेंगे, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये देखिए मदर गॉडेस, मातृदेवी। ठीक है, इस प्रकार से था। ये तो दिखाई दिया हूँ पहले ही। ये तो देख ही चुके हो, सिटाडेल और निचला स्थल। ये वहाँ की नालियाँ, ये गटर, ये घर, मतलब ऐसा ही नहीं था। ये ईंट। ठीक है, मस्त दिख रहा है ना। ये ग्रेट बाथ, सील इस प्रकार से यहाँ पे ऊपर में लिखा होता था। सील तो वैसे पढ़ेंगे, कल्चर का टॉपिक है, कल पढ़ाऊंगा सील। ये हल मिला हुआ है हमें, जिसकी बात मैंने किया था। ये इस प्रकार से बैलगाड़ी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। ये जानवर की बात कर रहा, अभी मैं इसकी बात कर रहा था। ठीक है, ये पशुपति शिव। यहाँ पे देखोगे तो ऊपर में लिखा हुआ है स्क्रिप्ट। ये 3 हॉर्न, ये बफेलो, यहाँ पे गेंडा है, ये बाघ वगैरह है, ये हाथी है, यहाँ पे 2 आपके हिरण है। ये यूनिकॉर्न,
ठीक है, या फिर एक सींग वाला गेंडा बोल सकते हो, ये पवित्र उनके लिए था। हाथी के भी साक्ष्य मिले हैं, इस प्रकार से देख लोगे। ये सांड, ये पुजारी या फिर दाढ़ी वाला बाबा, मस्त दाढ़ी है ना, पहले दाढ़ी बना के मस्त कंघी कर लिया है, ठीक है। ये मदर गॉडेस इस प्रकार से भी मिली है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ये मोती इस प्रकार से मतलब कीमती पत्थर के औजार वो बनाए जाते थे। मृदभांड है, ये मदर गॉडेस है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना 2024 में आई थिंक, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पूछा था कि मातृ देवी की मूर्ति किस धातु से बना है, कॉपर यार, ऑफ कोर्स। नहीं 24 में, 25 में था। अच्छा हाँ, पिछले टाइम वही 24-25 मतलब। ये इसकी बात कर रहा था मैं, पीपल ट्री याद रखिएगा, ये पीपल ट्री है, इसकी भी पूजा करते थे। पशुपति शिव हो ही गया। ये यूनिकॉर्न सील है, तो ये पॉइंट। वैसे सील हम कल पढ़ेंगे, मृदभांड वगैरह सब पढ़ना है कल, तो ये सब कल का टॉपिक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ना इधर क्योंकि कल्चर का टॉपिक आ जा रहा है अब। चलिए यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए। अब आई थिंक 2 दिन और लगेगा, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग रिवाइज कर रहे हो पक्का? ठीक, अभी तक कोई आंसर